हेलो क्लास 8, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंस एंड यूजेस का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 3 से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीन्यूएबिलिटी। ठीक है, उन्हें दोबारा से नवीनीकरण के आधार पर, यानी जिनको दोबारा से रीन्यू किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज के आधार पर किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है वो देखते हैं। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली वेयर एज अदर्स आर नोट। यहाँ कुछ ऐसे निश्चित रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें रीन्यू किया जा सकता है, यानी जिनका दोबारा से पुनर्भरण किया जा सकता है, वो भी तेज़ी से। वेयर एज अदर्स आर नोट, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं किया जा सकता। हैंस दीज आर क्लासिफाइड एज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इनको, जिनको दोबारा से हम यूज़ के लायक बना सकते हैं, वो रीन्यूएबल होते हैं, और जिन्हें नहीं बना सकते, दोबारा उनका पुनर्भरण नहीं कर सकते, वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टार्ट। The resources which gets renewed or replenished quickly through natural process are called renewable resources। यानी ऐसे resources जिन्हें आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हो तेज़ी से, किसकी वजह से, किसके सहारे से, यानी थ्रू नेचुरल प्रोसेस, यानी एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। उन्हें रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है, यानी पुनर्भरण योग्य या नवीनीकरण योग्य रिसोर्सेज कहा जाता है। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड इन नेचर। इनमें से कुछ रिसोर्सेज क्या हैं, नेचर में अनलिमिटेड है, यानी प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। एंड कैन नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वो आदमी की क्रियाकलापों से अफेक्टेड यानी प्रभावित भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। एक तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है। बट द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कुछ रिसोर्सेज का स्टॉक जो हम रोक के रखते हैं, अपने पास रिजर्व रखते हैं। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, वो अमाउंट रिसोर्सेज की वो मात्रा जो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। सच एज सोयल, वाटर एंड फॉरेस्ट कैन बी डिप्लीटेड इफ़ वी यूज़ दैम केयरलेसली एंड रेकलेसली। जैसे कि मिट्टी, पानी और जंगल अगर कैन बी डिप्लेटेड, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ वी यूज़ दैम, अगर हम उनका इस्तेमाल करते रहेंगे, केयरलेसली यानी असावधानी से, और रेकलेसली यानी बिना विचार विमर्श किए, यानी बिना सोचे समझे, केयरलेसली अगर हम उनका यूज़ करते रहेंगे, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। सिमिलरली ऑल्दो वाटर इज़ एन अनलिमिटेड रिसोर्स। समान रूप से वैसे ही, यद्यपि पानी एक क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, बट विद द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज, पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिस यूज ऑफ वाटर बॉडीज, इट माइट बिकम अ स्कार्स रिसोर्स इन फ्यूचर। वैसे तो क्या है कि पानी एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन शॉर्टेज होने की वजह से और पानी की जगह सूखने की वजह से, ड्राइंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज़, एक तो हम क्या करते हैं, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, व्यर्थ बहाते हैं। दूसरा, पानी का क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तीसरा, वाटर बॉडीज़ का हम मिस यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते पानी अनलिमिटेड होने के बावजूद भी एक दिन क्या हो जाएगा, फ्यूचर में अपर्याप्त हो जाएगा। ये रिसोर्स ऐसे ख़त्म हो जाएगा कि फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी हम बचा नहीं पाएंगे। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज देखते हैं कौन से हैं। दीज आर रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक एंड वन दे गेट एक्सयूस्टेड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रीन्यूड और रिप्लेनिश्ड। वो रिसोर्सेज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड है, यानी जो हमारे पास उनका जो रिजर्वेशन है, जो हमारे पास उनकी बचत है, वो लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है। और अगर एक बार वो समाप्त हो गए तो उन्हें दोबारा से रीन्यू करने में या दोबारा से पुनर्भरण करने में, प्राप्त करने में क्या हो जाएगा, हज़ारों साल लग जाएंगे। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रीन्यूड विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन रिसोर्सेज को आदमी का जीवन अवधि में, आदमी की जीवन अवधि में दोबारा से रीन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हज़ारों साल आदमी की एज नहीं होती और हज़ारों साल से पहले इन्हें रीन्यू नहीं किया जा सकता। सो वंस एक्सयूस्टेड दे कैन नॉट बी रीन्यूड सून। इसलिए अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो इन्हें दोबारा जल्दी से रीन्यू नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल प्राकृतिक गैस है, ये वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ ही हमें सोच समझ कर करना पड़ेगा। इन्हें हम क्या नहीं कर सकते, दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनके वितरण के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो हर जगह मिलते हैं। वाइल सम आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं। हैंस दे कैन बी क्लासिफाइड एज लोकलाइज्ड एंड यूबिक्यूटस रिसोर्सेज रिस्पेक्टिवली। इसलिए इन्हें क्लासीफाई किया गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो वो रिसोर्सेज जो सीमित क्षेत्र में आते हैं और एक वो रिसोर्सेज जो सर्वव्यापी हैं, यानी व्यापक क्षेत्र में आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में आते हैं। इट इज़ बिलीव दैट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी द ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड विल डिसअपीयर। ऐसा विश्वास माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि इस सेंचुरी का एंड होते होते या इस सेंचुरी के अंत में जो ऑयल के रिजर्वेशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में विल डिसअपीयर, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, या फिर विलुप्त हो जाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जो सीमित रिसोर्सेज हैं वो देखते हैं। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन। ये रिसोर्सेज एक स्पेशल रीजन, एक स्पेशल क्षेत्र में पाए जाते हैं, विच सच एज मिनरल्स एंड ऑयल, जैसे कि खनिज पदार्थ और ऑयल। देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड। इनका जो वितरण है वो अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो वहाँ के जलवायु पे डिपेंड करता है, दूसरा वहाँ के भूभाग पर डिपेंड करता है और तीसरा उसकी ऊंचाई, उस क्षेत्र की ऊंचाई पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल, मिनरल्स सच एज कोयल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा। जैसे कि मिनरल्स में जो कोयला और आयरन है वो कहाँ पाया जाता है, बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड, यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, यानी कि जो सर्वव्यापी हैं, सब जगह मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। जैसे दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर हर जगह पाए जाने वाले ये रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, सनलाइट एटसेट्रा। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि हवा, पानी और सूरज की रोशनी हर जगह मिलती है। अब देखते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, आदमी के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज कौन से हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैव बीन चेंज्ड। जो प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक संसाधन हैं वो यूजफुल रिसोर्सेज में तब बदलते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेज, सारे के सारे प्राकृतिक पदार्थ क्या हैं, बिकम अ resources when human beings change their original form with the help of their skill and technology। जो सारे के सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं वो रिसोर्सेज में कब बदलते हैं, जब ह्यूमन बींग्स, आदमी क्या करता है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म को अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिल्कुल बदल देता है। जैसे एग्जांपल है, आयरन और इन इट्स नेचुरल फॉर्म वॉज नॉट अ रिसोर्स। जो लोह अयस्क है वो अपने नेचुरल फॉर्म में जब होता है तो एक रिसोर्स नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस मैन लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। ये तब तक अनलेस रहता है, तब तक यूज़फुल नहीं होता, काम का नहीं होता, जब तक कि आदमी इससे क्या नहीं निकाल लेता, लोहा अलग नहीं कर लेता। यानी जब तक इससे लोहा नहीं निकाल लेता तब तक ये किसी काम का नहीं होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस टू डू सो इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और जिसका यूज़ आदमी ये सब करने में करता है, नेचुरल रिसोर्स की फॉर्म बदलने में करता है, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट रिसोर्स इज़ ह्यूमन बींग्स। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रासंगिक जो संसाधन है वो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी आदमी खुद है। It is the human beings who use their skill, knowledge, technology and labor to utilize a resource। वो आदमी ही है जो अपनी स्किल का, अपनी नॉलेज का और अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी मेहनत का इस्तेमाल करके इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज बनाता है, यानी उपयोग के योग्य बनाता है। देयरफॉर, इसलिए पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसलिए लोगों को क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन मेनली डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। एक डेवलपमेंट और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, विकसित और जो आर्थिक समृद्धि है किसी भी देश की, वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग कैसे अपने यहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, कैसे उन्हें यूटिलाइजिंग में बदलते हैं, उन्हें उपयोग के योग्य कैसे बनाते हैं। इट इज़ द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ही है आदमी का, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है।
अब ये क्विज देखिए, क्विज टाइम। गिव एन एग्जाम्पल और रिसोर्स का कोई एक एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। ऐसी चीज़ों का एग्जाम्पल देना है जिसका आप रीयूज़ कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो और रिसाइकिल कर सकते हो जिसे। अब हम देखते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। द रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड जुडिशियरी सो दैट दे आर नॉट एक्सयूस्टेड। क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को केयरफुली और विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो। इफ़ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज दैन वी शुड गिव दैम टाइम फॉर रीन्यूअल। अगर हम क्या करेंगे, इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लॉइटिंग, शोषण करेंगे इनका, बहुत ज़्यादा बर्बाद करेंगे इन्हें, तो ये रिसोर्सेज वी शुड गिव दैम टाइम फॉर रीन्यूअल, तो हमें उसे रीन्यू करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, यानी उसे रीन्यू होने के लिए टाइम देना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल मेड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सच विच गोट buried इनसाइड द अर्थ सरफेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे कि जो पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है, विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल, यानी जो एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, वो किससे बनता है, डेड मैटर से बनता है, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, जो क्या होते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियन सालों पहले अर्थ के सरफेस के नीचे अंदर दब गए, ठीक है, यानी धरती के अंदर हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले वो दब गए और उनसे फिर क्या बना, अपना ये पेट्रोलियम, एक नेचुरल रिसोर्स वहीं से मिलता है। द हीट एंड प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड द अर्थ सरफेस कन्वर्ट्स इट इनटू पेट्रोलियम। जो अर्थ सरफेस के अंदर जो हीट और प्रेशर थी उसने इसे क्या कर दिया, किस में बदल दिया, पेट्रोलियम में बदल दिया। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स यूज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज़। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है यातायात के साधनों के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विच कैन लीड टू देयर एक्सयूशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी औद्योगिकरण जो है वो क्या करता है, इन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए मतलब इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण में इन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, विच कैन लीड टू देयर एक्सयूशन, और ये किसका कारण बन सकता है, इनकी समाप्ति का कारण बन सकता है। इफ़ पेट्रोलियम इज़ एक्सयूस्टेड, अगर पेट्रोलियम समाप्त हो गया, इंडस्ट्रीज विल शट डाउन, तो इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड एंड लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। जो यातायात के साधन है, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो अफेक्टेड होंगे और जीवन जैसे रुक सा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यातायात के साधनों की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से जो लाइफ आज चल रही है वो कहीं रुक जाएगी। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सुपोषणीय विकास कैसे हो सकता है, हर चीज़ का हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। व्हेन वी बैलेंस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद देयर अवेबिलिटी, अगर हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने में और वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है उनकी अवेबिलिटी के बीच में बैलेंस बना कर रखें, एंड कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और हम उसे फ्यूचर की जनरेशन के लिए संरक्षित रखें, तो दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, सुपोषणीय विकास कहा जाएगा, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। और अर्थ हैज़ गिफ्टेड अस विद वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी अर्थ ने हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्ट किए हैं या उपहार में दिए हैं। एंड हैंस इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट वी बैलेंस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, और इसलिए अब हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम देखें कि इन रिसोर्सेज का यूज इस तरीके से करें कि इनका बैलेंस फ्यूचर तक बना रहे, यानी फ्यूचर के लिए हमें ये बचाने हैं। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकिल एंड रीयूज़ द प्रोडक्ट्स। तो हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें ज़रूरत है कि हमें इसका उपभोग कम करना होगा, ठीक है, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। रिसाइकिल, इनका दोबारा से हम पुनः चक्रण करके फिर से इसको यूज़ के योग्य बनाएं। एंड रीयूज़ द प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हम दोबारा से इस्तेमाल करें, रीयूज़ करने में उनका काम में लें उनको। जैसे सबसे पहले हम रिड्यूस देखते हैं। द कंजप्शन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोयल, पेट्रोलियम एटसेट्रा शुड बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल टू गो टू ऑफिस और स्कूल। जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, अगर हम उनका क्या करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उनकी कंजप्शन को, उनका जो उपभोग है उसे हमें कम करना होगा, ठीक है। शुड बी रिड्यूस्ड, कम करना होगा। कैसे कम करेंगे, बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
जैसे हम कार में गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, उनकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बस, ट्रेन, ठीक है। और अगर हम स्कूल और ऑफिस जा रहे हैं और हमारे आसपास के लोग भी वहीं जा रहे हैं हमारे साथ, तो हमें क्या करना चाहिए, कार पूल का जो सिस्टम है उसे यूज़ करना चाहिए। यानी एक कार में 2-3 लोग अलग अलग जाने के बजाय एक कार में जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रिड्यूस, यानी उन चीज़ों का उपयोग कम हो गया, ठीक है, उपभोग कम हो गया। अब हम देखते हैं रिसाइकिल क्या होता है। सर्टेन प्रोडक्ट्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स कैन बी रिसाइकल्ड इनटू पेपर। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि पुराने न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, उनको हम रिसाइकिल करके दोबारा से पेपर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रीयूज़। पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग शुड बी यूज सो दैट वी डोंट नीड अ न्यू बैग एवरी टाइम वी गो टू द मार्केट। हमें इस्तेमाल करना चाहिए पेपर बैग्स का और क्लॉथ बैग्स का, ताकि हमें बार बार जब मार्केट जाना पड़े तो बार बार नए बैग की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुपोषणीय विकास के कुछ नियम, कायदे, कानून, प्रिंसिपल्स देखते हैं क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, तब हम अपनी नेचर को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 1, रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिलेप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो उपभोग है, यूज़ है, उसे क्या करना है, अपने को कम करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड शुड बी रिस्पेक्टेड। जीवन की चाहे कोई भी फॉर्म हो, उस सबको हमें क्या करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड है, आवर एटीट्यूड शुड चेंज टुवार्ड्स आवर एनवायरनमेंट। हमारा जो सोच है, हमारी जो प्रवृत्ति है हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, उसे बदलना चाहिए। एंड वी शुड टेक केयर ऑफ एयर, सोइल, वाटर एट्सेट्रा। और हमें मिट्टी, हवा और पानी, इन सब की क्या रखना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी अलाउड टू फ्लोरिश ऑन अर्थ। हर तरीके की लाइफ फॉर्म को अर्थ पे पनपने के लिए अलाउ करना चाहिए, यानी उनको इजाज़त होनी चाहिए। दैट इज़ वी शुड कंजर्व डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे अर्थ की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसे हम पनपने में मदद कर सकें, उसे हम संरक्षित रख सकें। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड। जो हम नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं उसे मिनिमाइज करना चाहिए। एंड इकोसिस्टम शुड बी अलाउड टू सस्टेन ऑन देयर ओन। और इकोसिस्टम को अपने आप अपनी मर्जी से पनपने का अधिकार मिलना चाहिए। ऑल दी कम्युनिटीज शुड रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। सारी की सारी कम्युनिटी, सभी समुदायों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने एनवायरनमेंट की टेक केयर करनी चाहिए, उसकी देखभाल, रक्षा करनी चाहिए। क्विज टाइम, विच आर द अदर अल्टरनेट यूजेज ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अलग और कौन से अल्टरनेट यूजेज हैं वो बताने हैं। और विच कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड यूज़ मोर ऑफ द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। वर्ल्ड की कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। ये आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसको आपको समझना है, रीड करना है अच्छे से। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।